सो वी वर रीडिंग एनिमल किंगडम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा क्या होता है आपका? द नेम इकाइनोडर्मेटा मतलब क्या होता है? स्पाइनी बॉडीज, मतलब ऐसे स्पाइन्स होते हैं उनकी बॉडी में। ठीक है, उसके बाद बताया गया दीज एनिमल्स हैव एक्सोस्केलेटन ऑफ अ कैलकेरियस ऑसिकल्स। ऑसिकल मतलब क्या होता है आपका? होल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, कैलकेरियस ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। हैंस द नेम इकाइनोडर्मेटा स्पाइनस बॉडीड। ऑल आर मरीन, सारे ही मरीन होते हैं। देखो आपको लिखा हुआ है ऑल, सारे मरीन होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन कैसा और इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है काइनोडर्म्स की कि इनके जो अडल्ट्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, बट जो लार्वे होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो देखो जो बायलेटरल सिमेट्री है ना वो एडवांस सिमेट्री है, तो बच्चे क्या होते हैं? एडवांस्ड होते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि बायलेटरल सिमेट्री एडवांस है तो बच्चों में प्रेजेंट होगी, और रेडियल सिमेट्री आपकी अडल्ट इकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट होती है। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और एक्टो और एंडो के बीच में डिफ्रेंशिएटेड मीजोडर्म आपकी प्रेजेंट होती है। उसके बाद बताया गया है कि ये सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। सीलोमेट मतलब क्या होता है? कैविटी प्रेजेंट होती है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है विथ माउथ ऑन द लोअर एंड द वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर एंड द डॉर्सल साइड। देखो इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या हो गया? इनके पास 2 ओपनिंग होती हैं, एक माउथ और एक एनस। पर इनकी जो माउथ होता है वो आपका लोअर एंड पे प्रेजेंट होता है, लोअर एंड पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रल साइड पे। लोअर एंड पे क्या प्रेजेंट है? आपका माउथ प्रेजेंट है, और इनका जो एनस है वो अपर या फिर डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था कुछ आपके कॉमन फीचर्स होंगे। ठीक है, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम फाइलम के बारे में। फिर हम डिस्कस करते हैं उसका जो स्पेशल एक कैरेक्टरिस्टिक हर फाइलम में प्रेजेंट होता है। तो फाइलम इकाइनोडर्म का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। देखो हमने फाइलम पॉरीफेरा पढ़ा था तो हमने पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम। तो सी पहले आता है तो पॉरीफेरेंस पहले आते हैं, तो वाटर कैनाल सिस्टम किस में प्रेजेंट होगा? पॉरीफेरेंस में प्रेजेंट होगा। बट वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में प्रेजेंट होगा? आपका इकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट होगा। क्या लिखा हुआ है? द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में हेल्प करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में हेल्प करता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। कैप्चर में हेल्प करता है, जैसे उनको कोई प्रे कैप्चर करना है, फूड कैप्चर करना है, कुछ कैप्चर करना है तो उसमें भी आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मतलब बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह फूड कैसे जाएगा? वाटर वेस्कुलर सिस्टम से जाएगा। और किस में हेल्प करता है? रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके आपको यूजेस मतलब किस में हेल्प करता है वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद बताया गया एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। आपको पता होना चाहिए किस में क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, हर एक में स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है फाइलम में, नोटिस किया होगा तो। जो इकाइनोडर्म्स हैं उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है आपका। उसके बाद सेक्सेस सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। उसके बाद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होंगी। ऑब्वियसली लार्वल स्टेजेस तो प्रेजेंट होंगी ही, क्योंकि हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ लिया है, अडल्ट और लार्वा में अलग अलग सिमेट्री होती है। ठीक है, उसके बाद फ्री स्विमिंग इनका लार्वा होता है। देखो लार्वा के बारे में इनके में 2 चीज़ें स्पेशल बताई गई हैं लार्वा का, कि फ्री स्विमिंग लार्वे हैं, और लार्वे में कैसी सिमेट्री है? आपकी बायलेटरल सिमेट्री है। उसके बाद आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है एस्टेरिस जिसका स्टारफिश है, जिसका आपको डायग्राम भी दिखाया गया है। उसके बाद इकाइनस, सी अर्चिन आपको बताया गया है, एंटीडॉन, सी लिली। आपको ट्रिक बना के इनके एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, जैसे कि एंटीडॉन डॉन बोले तो लिली, लिली डॉन होता है फ्लावर्स का, क्यूमेरिया सी कोकुम्बर, ऑप्रियन ब्रिटल स्टार, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये आपको डायग्राम्स भी दिए गए हैं। उसके बाद